नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सुभानअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, ये माह मुबारका माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा है। गुज़श्ता जुमा में मैंने आप हज़रात के सामने रोज़े के मुतल्लिक़ चंद गुज़ारिशात पेश की थी। आज इंशाअल्लाह नमाज के मुतल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारका की बरकतों से हम सब को माला माल फरमाए।
अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में पैदा फरमाया तो इंसान पे कुछ फ़राइज़ आयद किए और कुछ चीज़ों से इंसान को मना फरमाया। कुछ चीज़ें जो इंसान नफ्से इंसानी पे शाक हैं, तबीयत नहीं चाहती, लेकिन रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि ये करना है। कुछ चीज़ें जिनकी तरफ तबीयत मायल होती है, दिल चाहता है कि ये करें, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म है कि नहीं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करना। अब फ़र्क इंसान और हैवान में ये फ़र्क है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक़ल की दौलत दी और अक़ल की दौलत अता फरमा के अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया, अपनी मखलूक में सबसे अशरफ आला। बाकी जहाँ तक जानदार होने का ताल्लुक़ है, तमाम हैवान भी जानदार हैं, जी रूह हैं, उनमें भी रूह है, इंसान के अंदर भी रूह है। इंसान भी हैवान भी किसी कदर अपने नफ़े को जानते हैं, फ़ायदे को जानते हैं और नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं, उनमें भी ये सेंस है। लेकिन हैवान किसी कायदे और कानून के पाबंद नहीं, वो सिर्फ़ अपनी तबीयत के ताबे हैं कि ये काम करने को दिल चाहता है उसको करेंगे, ये काम करने को दिल नहीं चाहता है नहीं करेंगे। लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल की दौलत अता फरमाई और फिर उसको कायदे और कानून का पाबंद किया कि कुछ चीज़ें जो तुम्हारी तबीयत पर शाक हैं, दिल नहीं चाहता है, लेकिन सिर्फ़ रब के हुक्म पर अमल करने के लिए उनको बजा लाना है। और कुछ चीज़ें जिनकी तरफ तबीयत मायल है, लेकिन रब के हुक्म की वजह से उनको तर्क कर देना है, छोड़ देना है, उनको नहीं करना है। यही फ़र्क है इंसान और हैवान के अंदर। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पाबंद किया, वो कायदा और कानून का पाबंद है, वो सिर्फ़ अपनी तबीयत के ताबे नहीं है कि जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूँगा और जो मेरा दिल नहीं करेगा वो नहीं करूँगा। नहीं, इंसान दुनियावी एतबार से भी कायदे और कानून का पाबंद है कि हर वो काम नहीं कर सकता जो उसका दिल चाहे और हर काम को नहीं छोड़ सकता जो उसका दिल चाहे। दुनियावी एतबार से भी इंसान कायदे और कानून का पाबंद है और मज़हब के एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पाबंद किया कि ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर लाजिम हैं, इनको तुमने करना है चाहे तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे, और ये काम तुमने नहीं करने हैं चाहे कितना ही तुम्हारा दिल चाहे और कितना ही तुम्हें इसमें फ़ायदा नज़र आए। जिस काम के करने का हुक्म दिया चाहे उसमें तुम्हें अपना नुकसान नज़र आए, लेकिन रब के हुक्म पर अमल करते हुए तुमने करना है। और जिनसे मना फरमाया उनमें कितना ही फ़ायदा नज़र आए, लेकिन रब ने मना फरमा दिया इसलिए नहीं करना है। तो इसी तरह रोज़ा इंसान की तबीयत पर शाक होता है, इंसान खाना पीना ख्वाहिशात को वो छोड़ता है रब के हुक्म पर अमल करने के लिए। बाकी जहाँ तक जदीद तहकीक हो रही है वो ये बताती है कि रोज़े के तिब्बी एतबार से मेडिकली कितने फ़ायदे हैं। आज दुनिया सब इसको मान रही है, तस्लीम कर रही है और तहकीक की नज़र से देख के कि इसका कितना फ़ायदा होता है कि इंसान का जब यानी खाने पीने से इंसान रुकता है कुछ देर के लिए तो उसका इंसान की सेहत पर कितना अच्छा असर पड़ता है। बहरहाल
बज़ाहिर तबीयत पर ये चीज़ शाक है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे हुक्म पर अमल करते हुए तुमने इसको बजा लाना है। इसी तरह नमाज है, नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पे, हर आकिल बालिग मुसलमान पे फ़र्ज़ करार दिया। नमाज पंजगाना हर आकिल बालिग मुसलमान पे फ़र्ज़ ऐन है। और ये नमाज जो है ये अहम्मुल फ़राइज़, तमाम फ़राइज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बलांगराइक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बार बार मुख्तलिफ उन्वानात से नमाज का हुक्म दिया। और एक और चीज़ जो नमाज के सबसे अहम होने की दलील है कि बाकी फ़राइज़ अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आयात ज़मीन पे उतारी, रोज़े का, हज का, ज़कात का, बाकी चीज़ों का, लेकिन नमाज की फ़र्ज़ियत अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात अर्श पे फरमाई। जब अल्लाह के महबूब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह ख़ास में हाजिर हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब मेरी तरफ से अपनी उम्मत के लिए ये तोहफ़ा ले जाओ। तो ये शब मेराज का तोहफ़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपनी उम्मत के लिए अता फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पे, बेशुमार बहुत सी जगहों पे बार बार नमाज का हुक्म दिया। इरशाद फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। सब्र का तर्जमा या मफ़हूम बाज़ मुफस्सिरीन ने रोज़े से किया है कि सब्र से मुराद है रोज़ा, कि इंसान को उसमें सब्र करना पड़ता है, खाने पीने को छोड़ना पड़ता है, भूख प्यास को बर्दाश्त करना पड़ता है और ख्वाहिशात को तर्क करना पड़ता है। तो इसको अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र से ताबीर फरमाया। तो फरमाया सब्र और सलात यानी रोज़े और नमाज से मदद हासिल करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और ये नमाज बड़ी भारी है, यानी तबीयत पे शाक होती है, तबीयत पे भारी होती है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर जिनके दिल में खौफ खुदा है उन पे भारी नहीं होती। तो डरने वाले जिनके दिल में खौफ खुदा है उनकी तबीयत पे नमाज भारी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कितना फ़ायदा है रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म पर अमल करने का। तो फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और खाशिईन की आगे फिर तशरीह फरमाई अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वैसे तो नमाज तबीयत पे भारी है, लेकिन रब से डरने वालों पर भारी नहीं है, जिनको ये यकीन है कि हमने रब की बारगाह में हाजिर होना है, रब की बारगाह में पेश होके अपने आमाल का जवाब देना है। जब ये तसव्वुर इंसान के जहन में पुख्ता हो जाता है तो फिर ये भारी नहीं रहती, बल्कि फिर एक मौका ऐसा भी आ जाता है कि इंसान की तबीयत बेकरार होती है कि अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। गुज़श्ता दिनों बैठे हुए थे तो किबला चिश्ती साहब ने फरमाया कि हज़रत किबला पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए यूरोप के दौरे पे। तो नॉर्वे में गए तो वहाँ चूँकि गर्मियों में दिन बहुत छोटा है, बाद जगहों पे वो सूरज गुरूब भी नहीं होता है, तो किसी ऐसी जगह थे कि सूरज गुरूब भी होता है तो रोशनी रहती है, थोड़ी देर के बाद सूरज तलू हो जाता है। तो
नमाज का टाइम हो गया लेकिन उसी तरह रोशनी है, तो अंदर बैठे हुए हैं। किबला पीर साहब ने फरमाया कि मेरा ख्याल नमाज पढ़ ली जाए, नमाज का शायद टाइम हो गया। किसी ने अर्ज़ किया हुजूर आप तो मेहमान हैं, आपको तो यहाँ के नमाज़ों के टाइम का पता नहीं है, तो आपको कैसे पता चल गया कि नमाज का टाइम हो गया? तो उन्होंने फरमाया कि जबीन में सजदे की तड़प पैदा हुई है कि अब टाइम हो गया है, अब अल्लाह की बारगाह। तो एक वक़्त ये आ जाता है इंसान पे कि फिर इंसान अगर नमाज ना पढ़े तो उसकी तबीयत बेकरार हो जाती है, लेकिन ये वक्त उस वक़्त आता है जब इंसान अपने नफ्स पे पहले उसको इस बात पे सख्ती के साथ इस चीज़ का कायल करता है। शुरू में यानी ये चीज़ व इन्नहा लकबीरतुन, ये बड़ी भारी होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है कि इंसान बाहर सर्दी हो, बर्फ़ पड़ रही हो, घंटा खड़ा रखें तो वो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर आके 5 मिनट वो तबीयत बेकरार हो जाती है। ये शुरू में ऐसे होता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब इंसान अपनी तबीयत को इसके ताबे करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाता है, तो फिर वो मौका भी आ जाता है कि बग़ैर नमाज के इंसान को चैन और करार नहीं आता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज बड़ी भारी है लेकिन जिनके दिल में खौफ खुदा होता है उन पे भारी नहीं होती है। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जिनको यकीन है कि उन्होंने ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। ये तो सब मानते हैं कि यहाँ हमेशा नहीं रहना है, यहाँ से जाना है। हर अक्लमंद इंसान जिसकी अक्ल सलामत है वो ये मानता है, क्योंकि ये एक बदीही हकीकत है कि इस दुनिया में चल चला है, ना कोई रहा है ना किसी ने रहना है, रब की ज़ात ही रहने वाली है, बाकी सब जाएंगे। लेकिन अगली बात कि फिर रब की बारगाह में हाज़री और वहाँ जवाबदेही, ये चीज़ जब इंसान के जहन में पुख्ता हो तो फिर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने की कोशिश करता है। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। नमाज दीन का सतून है और ये ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामस्सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान। हुज़ूर ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। 5 चीज़ें बुनियाद हैं इस्लाम की। सबसे अहम क्या है? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है और किसी की इबादत जायज़ और दुरुस्त नहीं है। सच्चा माबूद सिर्फ रब्बुल आलमीन है। वैसे तो माबूद दुनिया में बेशुमार लातादाद हैं जिनकी पूजा और परस्तश की जाती है, लेकिन वो सब के सब झूठे माबूद हैं। सच्चा माबूद सिर्फ रब्बुल आलमीन है और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। इस बात की गवाही देना ये सबसे बुनियादी चीज़ है। फिर इक़ामस्सलाह, नमाज कायम करना, व ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना, वल हज, और हज करना, यानी साहिब निसाब हो तो ज़कात अदा करे, साहिब इस्तिताअत हो तो हज करे,
व सौम रमज़ान, और जो आकिल बालिग मुसलमान रमज़ान शरीफ का महीना पाए वो इसके रोज़े रखे। तो तौहीद और रिसालत की गवाही ये सबसे बुनियाद है, जिसके बगैर कोई अमल वो नेक, चाहे बज़ाहिर कितना भी नेक हो, जब तक ये नहीं होगी उस वक़्त तक वो नेक अमल शुमार नहीं किया जाएगा। कोई भी अमल नेक शुमार उस वक़्त होगा जब सबसे पहले ईमान होगा, तौहीद और रिसालत की गवाही, उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। यहाँ एक बड़ी अहम बात मैं अर्ज़ करूँगा कि बाज़ जगहों पे, यानी बाज़ लोग कहते हैं, बल्कि ऐसी कैलेंडर इश्तिहारात मौजूद हैं जहाँ ये लिखा हुआ होता है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ें हैं, और पहली चीज़ कहा जाती है तौहीद, कि पहली बुनियाद है तौहीद, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर हज, फिर ज़कात। अब तौहीद का क्या माना है? अल्लाह तबारक व तआला को वहदहू ला शरीक मानना। तो ये ईमान का आधा जुज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को अपनी तौहीद और अपने महबूब की नबुव्वत और रिसालत के इकरार पर मौकूफ़ किया कि मुझे वहदहू ला शरीक माने और मेरे महबूब को नबी और रसूल माने, तब मोमिन होगा। और अगर कोई आदमी अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानता है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल नहीं मानता, तो वो तौहीद अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं है, जब तक उसके महबूब को नबी और रसूल नहीं मानेगा। मसलन एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, सारी उम्र पढ़ता रहे, मुसलमान तब होगा जब साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, इसका इकरार करेगा। तो अब अगर ये कहा जाए कि पहली बुनियाद तौहीद है, तो तौहीद को तो बहुत लोग मानते हैं, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नबी और रसूल नहीं मानते, तो ऐसी तौहीद रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल नहीं है, जब तक उसके महबूब को नबी और रसूल नहीं माना जाएगा। हुजूर से पहले अंबिया किराम की रिसालत की गवाही देना ज़रूरी थी। जब हुजूर तशरीफ़ लाए, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, तो अब तौहीद खुदाबंदी के साथ साथ हुजूर की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करना ज़रूरी है, तब ईमान मुकम्मल होगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौहीद वही मकबूल है जिसमें उसके महबूब की नबुव्वत और रिसालत की गवाही भी साथ मौजूद हो। तो ये कहना कि तौहीद पहली बिना है, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, बल्कि तौहीद और रिसालत की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में तो वो तौहीद मकबूल ही नहीं है। तो तौहीद और रिसालत की गवाही ये बुनियाद है। फिर उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। नमाज के मुतल्लिक़ एक बुखारी शरीफ के अंदर बड़ी अहम हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, अराअयतुम लौ अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम, फरमाया ये तो बताओ कि तुम में से किसी के दरवाज़े पे एक नहर बह रही हो, साफ़ शफाफ पानी की नहर बहती हो, यग़तसिलु फ़ीहि कुल्ल यौमिन ख़म्सन, और उस साफ़ शफाफ बहते पानी में एक आदमी दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, नहाए, मा तक़ूलु ज़ालिका यबक़ा मिन दरनिही, क्या ख्याल है 5 मरतबा उस साफ़ शफाफ पानी में नहाने से उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल वगैरह रह जाएगी? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शैआ,
सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, एक नहीं दो नहीं 5 मरतबा जब उस साफ़ शफाफ बहते नहर के पानी में जब कोई आदमी गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म पे कैसे मैल बाकी रह सकती है। क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, हुज़ूर ने फरमाया यही मिसाल 5 नमाज़ों की है, नमाज पंजगाना नमाज खमसा की भी यही मिसाल है। यमहुल्लाहु बिहिल खताया, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से ख़ताएँ गुनाहों को मिटा देता है। 5 मरतबा गुस्ल करने से जिस्म पे मैल नहीं रहती है। 5 मरतबा रब की बारगाह में खुशू और खुशू के साथ आजिज़ी के साथ हाजिर होने से रूहानी मैल ख़त्म होती है, गुनाह दूर होते हैं। और एक और बात याद रखें कि जब मसलन आप गुस्ल करके इस्त्री किए हुए कपड़े पहन के अभी आए हैं तो एहतियात करेंगे कि कपड़ों की ज़रा इस्त्री ख़राब ना हो, कोई छींटा ना पड़ जाए कपड़ों पे। और अगर पहले ही मैले कुचैले कपड़े हैं, उन पे दाग लगे हुए हैं, तो फिर एहतियात नहीं करेंगे, खैर है भाई चलो इतने आगे लगे हुए एक और लग जाएगा। तो जब आदमी 5 मरतबा नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से गुनाहों को माफ़ फरमाता है, तो एक रूहानी इंसान के अंदर ये कुव्वत पैदा होती है कि फिर वो गुनाहों से बचता भी है। एक रूहानी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसी कैफियत पैदा होती है कि फिर इंसान गुनाहों से बचता है। और अगर पहले ही बेशुमार हैं तो कहता है ठीक है भाई एक और आ गया। तो ये एक रूहानी कैफियत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैदा होती है कि इंसान गुनाहों से बचता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अक़िमिस्सलाता तरफ़यिन नहारि व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। ये उसी हदीस पाक की तईद है या वो हदीस इस आयत की तशरीह है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज कायम करो दिन के किनारों में और रात के हिस्से में, इसमें पाँचों नमाजें आ जाती हैं। इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत के नेकियों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से गुनाहों की माफ़ी मिलती है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये उनके लिए नसीहत है जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं। अब देखिए नमाज बड़ी अहम है, इसकी अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बार बार नमाज का हुक्म दिया। और इस जब इतनी अहम है तो फिर इस नमाज को छोड़ना और इसमें सुस्ती करना ये भी फिर उतना ही बुरा और उतना ही नुकसानदेह होगा। जिस तरह नमाज की पाबंदी अहम है और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम के हुसूल का ज़रिया है, दुनिया और आखिरत में उसके फ़ज़ल करम का ज़रिया है, ऐसे ही इसमें सुस्ती और कोताही फिर उतना ही ज़्यादा गुनाह का बायस और महरूमी का सबब बनेगा। देखिए बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि सजदा करो। अब उस वक़्त जब अल्लाह ताला की तरफ से सजदा करने का हुक्म होगा तो कुछ लोग फ़ौरन सजदे में पड़ जाएंगे और कुछ लोग कोशिश करेंगे सजदा करने की, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं इनकार करने वाला होगा ना, वहाँ तो सब ही मानते होंगे। लेकिन वहाँ पे इंसान की हालत और कैफियत दुनियावी अकायद और आमाल के एतबार से होगी कि दुनिया में क्या अकीदा रखता था और क्या क्या अमल किए हैं, उस हिसाब से इंसान की कैफियत होगी। तो कुछ लोग फ़ौरन सजदे में पड़ जाएंगे और वो कौन होंगे जो दुनिया में सजदा करते रहे, रब की बारगाह में झुकते रहे, नमाज पढ़ते रहे। और कुछ लोग कोशिश करेंगे लेकिन कमर जो है वो अकड़ जाएगी, तख्ता बन जाएगी, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऔन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। कश्फ़े साक़, पिंडली खोलना, ये एक कनाया है, यानी बड़ा सख्ती का वक्त होगा, बहुत मुश्किल वक्त होगा। उस सख्ती के वक्त में युदऔन इला सुजूद, सजदे की तरफ बुलाए जाएंगे। फला यस्ततीऊन, तो कुछ लोग नहीं सजदा कर सकेंगे, चाहेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन कमर अकड़ जाएगी, वो झुक नहीं सकेंगे, सजदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह, उस वक़्त आंखें झुकाए हुए होंगे, ज़िल्लत और रुसवाई उन पे मुसल्लत होगी। वक़द कानू युदऔन इला सुजूद व हुम सालिमून, हालांकि दुनिया में से ही सालिम थे। अल्लाह ताला ने उम्र दी, सेहत दी, हर चीज़ मौजूद थी, सारे असबाब मौजूद थे, लेकिन रब के हुक्म की नाफरमानी की, दुनिया में नहीं झुके, दुनिया में रब के हुक्म पर अमल नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, नमाज नहीं पढ़ी। अब चाहेंगे लेकिन अब नहीं झुक सकेंगे, क्योंकि दुनिया में उन्होंने ये काम नहीं किया था, रब को सजदा नहीं किया था, नमाज नहीं पढ़ी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़द कानू युदऔन इला सुजूद व हुम सालिमून, दुनिया में सही और सालिम थे, उस वक़्त उनको बुलाया जाता था तो उस वक़्त नहीं करते थे, तो आज ज़िल्लत और रुसवाई तो होगी और शर्म से आंखें झुकाए हुए होंगे, लेकिन सजदा नहीं कर सकेंगे। दूसरी जगह देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुद्दस्सिर के अंदर जन्नतियों और जहन्नमियों का मुकालमा आपस में ज़िक्र किया। जन्नती जन्नत में है और जहन्नमी जहन्नम में है, तो आपस में बातचीत हो रही है। पहले इस चीज़ को समझना ज़रा मुश्किल होता था, आज की टेक्नोलॉजी ने इसको समझना ज़रा आसान कर दिया है कि दुनिया के एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरे कोने में दूसरा बैठा हुआ है और आपस में ऐसे गुफ्तगू हो रही है जैसे आमने सामने बैठ के गुफ्तगू होती है। तो ये तो मादी दुनिया है, वो तो रूहानी दुनिया होगी। जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे, आपस में मुकालमा होगा। तो जन्नती पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, है जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों गए, किस वजह से, किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में डाला। तो जहन्नमी अपने जहन्नम में जाने की लिस्ट बयान करेंगे, ये और सबसे पहली चीज़ जो बयान करेंगे वो क्या होगा, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, बेनमाजी थे, अल्लाह का फ़र्ज़ तर्क करते थे, उसमें कुताही और सुस्ती करते थे। तो जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाने की जो पहली वजह बयान करेंगे वो यही नमाज का तर्क होगा, नमाज छोड़नी होगी, नमाज में सुस्ती और कुताही होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंसान पे फरीज़ा नमाज का फ़र्ज़ किया है। हर रोज़ नमाज पंजगाना हर आकिल बालिग मुसलमान पे फ़र्ज़ ऐन है। इसमें कोताही दुनिया में भी इंसान के लिए महरूमी और तबाही का सबब है, और आखिरत में तो फिर बहुत ही ज़्यादा इंसान के लिए मुश्किल खड़ी करेगी, अज़ाब का सबब बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नमाज की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपना फ़ज़ल और करम फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।